नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बंगाल से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनके आवास पर सीआईडी पहुंच चुकी है, 4 अधिकारियों की टीम जो है अभिषेक बनर्जी के आवास पर अचानक से पहुंची। वहां पर दरवाजा बंद था मिस्टीरियस अंदाज में और अभिषेक बनर्जी वहां नहीं थे। ऐसा क्या हुआ है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अब सीआईडी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इससे पहले भी कई बार देखा गया, उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, किसी से मैं नहीं डरता हूं, और अब सीआईडी वहां पर पहुंची है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल के नतीजों के बाद बंगाल की खबर में इस तरह हलचल है कि राजनीति शांत ही नहीं हो रही है, उसके साथ साथ खबर भी शांत नहीं हो रही है ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर के। एक तरफ ममता बनर्जी पूरे इंडिया गठबंधन से ये अपील करती दिखाई दी कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी और इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द ये अगले महीने के पहले हफ्ते में बैठक होनी चाहिए। उसको सीरियस लेकर के कांग्रेस ने सभी दलों को इकट्ठा किया। तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी पहुंच जाती है। तो तीसरी तरफ क्या हुआ, अभिषेक बनर्जी कहां मिलते हैं? क्या सीआईडी को अभिषेक बनर्जी मिले? नहीं मिले। जो दरवाजा मिस्टीरियस अंदाज में बंद था, क्या हुआ उस दरवाजे को खुलने के बाद? अभिषेक बनर्जी अपने आवास पर थे ही नहीं जब सीआईडी पहुंची। अभिषेक बनर्जी कोलकाता के एक इलाके में थे, जहां वो अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जिस कार्यकर्ता ने चुनाव के बीच में, चुनावी प्रक्रिया के बीच में अपनी जान गंवा दी। उनके घर गए, सांत्वना दी, तो दूसरी तरफ सीआईडी वहां पहुंची। पर जैसे ही ये खबर अभिषेक बनर्जी को मिली, तमाम मीडिया कर्मियों को मिली, तो दोनों का इंटरेक्शन हुआ। मीडिया कर्मियों का अभिषेक बनर्जी से इंटरेक्शन हुआ और सीधे सवाल किया गया कि आप यहां पर हैं, आपके आवास पर सीआईडी पहुंची है, क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक बनर्जी ये सीधे कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। इससे पहले ईडी, सीबीआई ने भी कोशिश कर ली, जब मैंने उनको देख लिया, उनके सामने नहीं झुका। तो सीआईडी क्या है, ये अभिषेक बनर्जी के बयान है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश की जा रही है, हमको जो है हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं दबूंगा नहीं। 7 जन्म ले ले, मैं 7 जन्म के बाद भी मैं अपनी बातों पर अड़िग रहूंगा। कुछ इस तरह से अभिषेक बनर्जी का अंदाज दिखाई दिया है और कहा कि दम है तो झुका के दिखाएं। मैं सीधे आपको अभिषेक बनर्जी की वो क्लिप सुनाती हूं, उसके बाद आगे क्या हुआ, सीआईडी ने क्या कुछ किया है, उसके बाद क्या बड़ा कदम उठाया वो भी बताऊंगी। उसके साथ साथ ममता बनर्जी क्या कुछ कर रही है वो भी बताऊंगी। पर सबसे पहले आप अभिषेक बनर्जी की एक क्लिप सुनिए। करने दो, जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है, भाई पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी, सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है, हम लोग अरे क्षमता থাকলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাক। तो सुना आपने अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, बड़े तीखे अंदाज में, ना चेहरे पर कोई सिकन है और ना कोई डर। सीधे वो कह रहे हैं कि मुझे झुकाकर दिखाएं, अगर दम है तो। क्या कुछ हुआ है इस मामले को लेकर के मैं आपको बताऊंगी। पर इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट और बंगाल से निकल करके सामने आ रही है कि 2 जून को ममता बनर्जी बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रोटेस्ट करने जा रही हैं, बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं, और ये सत्ता से हटने के बाद उनका पहला बड़ा प्रदर्शन है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ममता बनर्जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल की, जो धारदार नेता हैं,
कतराती नहीं है, विपक्ष से भी लड़ जाती है, इंडिया अलायंस के चेहरों को भी जवाब दे देती है, जो बीजेपी को भी जवाब दे देती है। आज वो फिर से मैदान पर उतर गई हैं और उनकी छवि बंगाल से लेकर के पूरे देश में एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि केवल आज विपक्ष में रहते भर नहीं, विपक्ष से पहले जब वो सत्ता पक्ष में भी थी, जब वहां की मुख्यमंत्री थी, तो वो ऐसे ही केंद्र को जो है केंद्र पर हमला बोलते हुए वो कोलकाता में बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती थी और वहां से अपनी आवाज उठाती थी। तब भी यही हाल था, मुख्यमंत्री होते हुए भी वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी और आज भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं कि जब जो है विपक्ष में वो बैठ चुकी हैं, तब भी वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यहां तक कि ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जिस प्रदर्शन को वो करने जा रही हैं, पुलिस ने अभी अनुमति नहीं दी है और दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ये कुछ हुआ है। तो एकदम जैसे ही अभिषेक बनर्जी ने ये बयान दिया कि सीआईडी को पहुंचने दीजिए मेरे आवाज पर, मैं डरता नहीं हूं और मैं ना झुकूंगा, ये बातें निकल करके सामने आई, तो वहीं सीआईडी दूसरी तरफ उनके आवाज पर क्या कुछ कर रही थी। सीआईडी उनके आवाज पर जो है थाने की पुलिस को तैनात करके वहां से गई है, यानी कि जब आएंगे तो उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो अपने आवास पर पहुंचेंगे तो उन पर इस मुद्दे को लेकर के कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कौन सा मुद्दा, किससे घिरे है? वो मुद्दा है नकली हस्ताक्षर को लेकर के, फर्जी और जो है जाली हस्ताक्षर को लेकर के। कौन से हस्ताक्षर, कौन सा पत्र, किस पत्र पर उन्होंने नकली हस्ताक्षर को लेकर के उन पर आरोप लगे हैं अभिषेक बनर्जी पर। मैं आपको बता दूं, शोभन देव चट्टोपाध्याय जो टीएमसी के पुराने नेता हैं, जब टीएमसी की जो है उस समय नींव रखी गई तो उस समय ये वो चेहरे थे जिनकी बड़ी भूमिका रही और ये 10 बार विधायक रह चुके हैं बंगाल में। आप सोचिए 10 बार विधायक, कितना पुराना चेहरा टीएमसी का, उनको नेता विपक्ष बना दिया गया। आपको पता हो, उसके साथ साथ नहीं भी पता है तो मैं अपडेट दे दूं कि वहां पर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वो विधानसभा चुनाव में हार गई भवानीपुर सीट से, पर वहीं चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया गया बीजेपी के सामने उतरने के लिए विधानसभा में। पर उसी जो पत्र जारी हुआ, जिस पत्र में नेता विपक्ष के लिए अपील थी और हस्ताक्षर हुए, उन्हीं हस्ताक्षरों को लेकर के ये कहा जा रहा है विधानसभा के सचिवालय की तरफ से कि ये नकली हस्ताक्षर है, शायद संदेह लग रहा है ऐसा। तो उसी के सत्यापन के लिए, उसी की जांच के लिए जो है ऐसा बताया जा रहा है, जो अंदर खाने की खबर है। हालांकि अभी तक तमाम प्लेटफॉर्म्स पर चल भी रही है, पर यह बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर के जो है सीआईडी वहां पर पहुंची है कि जो जाली हस्ताक्षर का संदेह हो रहा है उसको क्लियर अभिषेक बनर्जी से करना है। पर यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन 6 जून को बैठक करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जो है आज जिस तरह से सीआईडी उनके आवास पर पहुंची है, तो क्या ममता बनर्जी पहले इंडिया गठबंधन की बैठक देखेंगी या फिर धारदार तरीके से अभिषेक बनर्जी को मैदान में उतार करके वो सीधे गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है और वहां पर कुछ बड़ा करने जा रही है? क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन, एक तरफ विपक्ष को इकट्ठा करना, एक तरफ कार्यकर्ताओं से मिलना, एक तरफ उनके भतीजे पर लगातार एक के बाद एक जांच होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ममता बनर्जी आगे क्या करने जा रही हैं। कल की अपडेट आपने देखी होगी, पर नहीं भी देखी तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूं कि ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपील की है, उन्होंने कहा है कि एकजुट हो। ये पहली बार देखा गया कि वो जो है अपनी तरफ से साफ तौर पर कह रही हैं, क्योंकि ये सुर तो नीतीश कुमार के थे कि भाई एकजुट रहिए, एकता में रहिए, नहीं तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। तभी इस इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। जब नीतीश कुमार ने ये आइडिया दिया था तब ऐसा हुआ। और ममता बनर्जी ज्यादातर जब भी बैठक हुई, जब भी मीटिंग हुई विपक्ष की मेज पर, तब वो थोड़ी सी अलग दिखाई दी। तस्वीरों में कुछ खास जो है राहुल गांधी या कांग्रेस के चेहरों के साथ नहीं दिखाई दी,
कुछ खासा उन्होंने बोला नहीं। और वो सब चीजें बंगाल में भी दिखाई दी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ चुनाव ही नहीं लड़ी। जिस तरह से हम बात करें कि यूपी में लोकसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ आए, तो ममता बनर्जी राहुल गांधी भी एक साथ आ सकते थे, पर नहीं आ पाए क्योंकि सीटों का गणित ठीक बैठा ही नहीं, आंकड़ों पर पहुंचे ही नहीं, और सीधे सीधे बीजेपी वहां से जीत करके भारी वोटों से और भारी सीटों से बम्पर जीत लेकर के सामने आई। और अब शायद ममता बनर्जी इन तमाम चीजों को देखने के बाद उसी इंडिया गठबंधन पर दोबारा से भरोसा कर रही है, जिस इंडिया गठबंधन से थोड़ा सा दूरी वो बनाती थी और कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा सा इर्द गिर्द रहूं, साथ में ना दिखूं तस्वीरों में। और खास करके ये देखा भी जा रहा था कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से कुछ खास खुश नहीं दिखाई देती थी कि भाई नेतृत्व कांग्रेस का हो या फिर उनकी भूमिका दिखाई दे, क्योंकि उसी कांग्रेस पर वो सवाल करती थी कि जिन सीटों की बात करते हैं ये कुछ नहीं जीतेंगे, 300 पार की सीटों की बात करते हैं 40 सीटें भी नहीं जीतेंगे, जबकि दोनों ही बीजेपी का विरोध करते हैं पर साथ में नहीं आ पा रहे। और अब ये तस्वीरें हैं कि ममता बनर्जी साथ आना चाहती है, पूरा देश देखना चाहता है। इनफैक्ट तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग, जो मीडिया कर्मी भी है, किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए लोग जो दिलचस्पी लेते हैं राजनीति में, वो देखना चाहते हैं कि जब राहुल गांधी ममता बनर्जी एक साथ आएंगे तो क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली है। उससे पहले तो 2 जून है जब वो प्रोटेस्ट करेंगी, जिसकी अनुमति उन्हें मिली नहीं है। और उससे पहले ये भी है कि अभिषेक बनर्जी जो अभी तक आवास पर नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सीआईडी जांच करेगी और क्या निकल करके सामने आने वाला है नहीं पता। पर ममता बनर्जी ये बार बार आरोप लगाती रही और टीएमसी, इनफैक्ट मैं बात करूं तो अभिषेक बनर्जी भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है हमको पूरी तरह से प्रेशराइज करने की। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर होती है कि आगे ममता बनर्जी और उनके भतीजे क्या कुछ करने जा रहे हैं। पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको तमाम अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।